हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 e रेज टू पावर 9x plus 3 tan inverse x 12 plus 9x square upon 1 plus x square dx where tan inverse x takes only principal values, then the value of log base e mod 1 plus alpha minus 3 pi upon 4 is. तो यहां से हमें इसका वैल्यू बताना क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस में सी, और इसके साथ साथ डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये बात समझ में आ गई. तो अब हमारे अब एक बार के लिए एल्फा, ठीक है, तो एल्फा को लिख लेते हैं. एल्फा इज इक्वल टू क्या है इंटीग्रल 0 to 1 और ई रेज टू पावर 9x प्लस में 3 tan इनवर्स एक्स है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है 12 प्लस में 9x स्क्वायर होल अपॉन का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो एक बार के लिए एक सब्सटीट्यूशन करेंगे. हम लेट कर लेते हैं 9x प्लस 3 tan इनवर्स x को t के इक्वल, इसको t के इक्वल लेट कर लिया. दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 9x का डिफरेंशिएशन तो 9 हो जाएगा, प्लस में 3 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू किसके आ जाएगा dt अपॉन में dx के. यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 9 प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में 3 बनेगा, जो कि 12 प्लस में एक्स स्क्वायर बन गया, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. dx को इस तरफ लेके आएंगे तो dx दैट इज इक्वल टू dt. तो यहाँ पे 12 प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, देखो जो वैल्यू है ना वो 9x स्क्वायर आएगा. 12 प्लस में 9x स्क्वायर आएगा क्योंकि ये ऊपर 9 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 9 प्लस में 3 तो 12 हो जाएगा, प्लस में 9x स्क्वायर. तो ये कंप्लीट टर्म जो है इसको हम dt से रिप्लेस कर सकते हैं. यानी अल्फा का वैल्यू क्या आ गया देखो. अब अगर सब्सटीट्यूशन किया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी. तो जब x का वैल्यू 0 है तब t का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 0 0 बनेगा, और tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है. यानी ये वैल्यू 0 बन गया. और जब x का वैल्यू क्या है 1 है तब t का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 प्लस में tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू है वो पाई अपॉन 4 होता है, तो 9 प्लस में 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा ये, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज ही एज्यूम कर रहा है ना, ठीक है. तो ये क्या बन गया, अब इंटीग्रेशन लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 9 प्लस में 3 पाई अपॉन में 4 तक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर टी dt. ये बन गया. अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ई रेज टू पावर टी आ जाएगा, और लिमिट है 0 से लेके 9 प्लस में 3 पाई अपॉन 4. यानी अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, तो ई रेज टू पावर 9 प्लस में 3 पाई अपॉन 4 माइनस में ई रेज टू पावर 0 जिसका वैल्यू 1 होता है. ये अल्फा का वैल्यू बन गया. तो अगर हम 1 प्लस अल्फा निकाल रहे होंगे वो क्या आएगा ई रेज टू पावर 9 प्लस में 3 पाई अपॉन 4 माइनस 1 और प्लस में 1, यानी उसका वैल्यू ई रेज टू पावर 9 प्लस में 3 पाई अपॉन 4 ही आ जाएगा. तो अगर हम यहाँ से लॉग बेस ई मॉड ऑफ 1 प्लस अल्फा और माइनस में 3 पाई अपॉन 4 इसका वैल्यू निकालेंगे जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, तो देखो क्या बन जाएगा लॉग बेस ई मॉड ऑफ 1 प्लस अल्फा का वैल्यू है ई रेज टू पावर 9 प्लस में 3 पाई अपॉन में 4 और माइनस में क्या है 3 पाई अपॉन 4. तो अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो लिखा हुआ है देखो इसका मॉड लेंगे तो ये पॉजिटिव ही है, तो ये एज इट इज आ जाएगा लॉग बेस ई 9 प्लस में 3 पाई अपॉन 4 माइनस में 3 पाई अपॉन 4. तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पावर में लिखा हो इसको आगे मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं, तो 9 प्लस में 3 पाई अपॉन 4 और लॉग बेस ई इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस का 3 पाई अपॉन 4. तो 3 पाई अपॉन 4 माइनस 3 पाई अपॉन 4 0 हो गया, तो रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 9 आ जाएगा. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ